ओशो कहते हैं कि जिंदगी को समझो, उसे जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। इंसान जिंदगी भर बाहर की चीजों के पीछे भागता रहता है, धन, सम्मान, शक्ति, पर अपने भीतर क्या है, ये देखने की फुर्सत नहीं लेता। ओशो का कहना है कि जब तक इंसान अपने भीतर नहीं उतरता, तब तक वह अधूरा रहता है। बाहरी उपलब्धियां भले ही उसे सफलता का भ्रम दें, लेकिन भीतर का खालीपन उसे धीरे धीरे तोड़ देता है। इसलिए ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म है खुद को जानना। आत्मज्ञान कोई किताबों से नहीं मिलता, बल्कि तब मिलता है जब तुम अपने मन के शोर से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो। ध्यान उसी की कुंजी है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर पल में जागरूक होना है। जब तुम खाते हो तो बस खाने का आनंद लो, जब चलते हो तो हर कदम को महसूस करो। यही सजगता ध्यान है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है, और जो बचता है वो है प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। ओशो की बातों में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधी। वे कहते हैं कि सच्चा धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि एक अनुभव है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा सिर्फ बाहरी प्रतीक हैं। असली मंदिर तो तुम्हारा भीतर है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वहां तुम्हें परमात्मा मिल जाता है। उस पल तुम्हें एहसास होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी सांसों में, तुम्हारी अपनी चेतना में बसा है। ओशो कहते हैं कि प्रेम जीवन का सार है, लेकिन लोग प्रेम को बंधन बना लेते हैं। वे समझते हैं कि प्रेम का अर्थ है अधिकार, नियंत्रण। पर ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम में स्वामित्व नहीं, बल्कि समर्पण होता है। जब तुम किसी को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लेते हो, उसकी आजादी का सम्मान करते हो, तभी प्रेम खिलता है। ओशो कहते हैं, प्यार करो, लेकिन अधिकार मत जताओ। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता। वो तुम्हें और सामने वाले को, दोनों को उड़ने के लिए पंख देता है। अगर प्रेम में ईर्ष्या है, डर है, तो वह प्रेम नहीं, अहंकार है। प्रेम में केवल शुद्धता होती है, जैसे फूल की खुशबू, जो सबके लिए है लेकिन किसी की निजी संपत्ति नहीं। ओशो सिखाते हैं कि अगर तुम सच्चा प्रेम सीख गए, तो तुमने आधा ध्यान सीख लिया, क्योंकि प्रेम और ध्यान दोनों का स्रोत एक ही है, निर्मलता। ओशो का एक और महान संदेश है, जहां डर समाप्त होता है, वहीं जीवन शुरू होता है। इंसान हमेशा डर में जीता है। डर असफलता का, डर मृत्यु का, डर लोगों की राय का। पर डर ही जीवन का सबसे बड़ा जेल है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति निडर हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। जब तुम मौत से डरना छोड़ देते हो तो तुम जीना शुरू कर देते हो। मृत्यु और जीवन विरोधी नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। ओशो कहते हैं, जिसने मरना स्वीकार कर लिया, वही जीना सीख गया। इसलिए वे सिखाते हैं कि हर पल को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी पल हो, क्योंकि यही सच्चा जीवन है। ओशो का कहना है कि जिंदगी को गंभीर मत बनाओ, उसे एक खेल की तरह जियो। गंभीरता मन को जकड़ लेती है, जबकि खेल तुम्हें हल्का बनाता है। वे कहते हैं कि गंभीरता मौत की खुशबू है और हंसी जीवन की। इसलिए हंसो, नाचो, गाओ, जिंदगी को एक उत्सव बना दो। जब तुम हर चीज को एक खेल समझ लेते हो, तो दुख भी तुम्हें सिखाने लगता है और हर अनुभव आनंद का रूप ले लेता है। ओशो कहते हैं कि तुलना मत करो, क्योंकि तुलना ही दुख की जड़ है। इंसान हमेशा दूसरों से अपनी स्थिति, अपनी सुंदरता, अपनी सफलता की तुलना करता रहता है, और इसी कारण वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ओशो कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। हर आत्मा का अपना रंग है, अपनी सुगंध है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। यही आत्म स्वीकार ही आनंद का पहला कदम है। ओशो कहते हैं कि भूत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ वर्तमान है। लेकिन मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वो अतीत में उलझा रहता है, या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। ओशो कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम इस पल को गहराई से जीते हो, तो तुम्हें ईश्वर का अनुभव होता है। खिलता हुआ फूल, बहती हुई हवा, बच्चे की मुस्कान, इन सब में वही परम सत्य छिपा है जिसे तुम खोज रहे हो। ध्यान से देखो, ये पल कितना जीवंत है। यही पल तुम्हारा मंदिर है, यही तुम्हारा भगवान है।
ओशो का कहना है कि जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो। जो समझ में आता है वह खुद ब खुद बदल जाता है। जब तुम जीवन को बिना जज किए देखते हो, तब तुम उससे एक हो जाते हो, और वही समझ तुम्हें भीतर से रूपांतरित करती है। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं, एक रहस्य है। समस्या को सुलझाया जाता है, रहस्य को जिया जाता है। जो व्यक्ति जीवन को रहस्य के रूप में जीता है, उसके लिए हर दिन एक नया चमत्कार बन जाता है। ओशो सिखाते हैं कि सफलता की जगह पूर्णता खोजो, क्योंकि सफलता बाहर से आती है, लेकिन पूर्णता भीतर से। जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो गया, उसे बाहरी चीजों की कोई कमी नहीं लगती। उसे न मान चाहिए, न सम्मान, क्योंकि उसने अपने भीतर वो आनंद पा लिया है जो किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता। ओशो कहते हैं कि जीवन तब बदलता है जब तुम अपने भीतर से बदलते हो। बाहर की दुनिया तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर तुम्हारे भीतर शांति है, तो दुनिया भी सुंदर लगेगी। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है, तो वही हर जगह दिखेगा। इसीलिए परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है।